हेलो दोस्तों, अभी अभी श्री राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके कॉन्विक्शन दोष सिद्धि पर स्टे स्थगन देकर तुरंत प्रभाव से स्वतः बहाल कर दी है। तुरंत प्रभाव से स्वतः बहाल इसलिए है कि जब दोष सिद्धि ही जो है अभी स्थगित है कि अभी दोष सिद्धि पर विचार किया जाना बाकी है, तो दोष सिद्धि माने उसी दिनांक से जिस दिनांक से दोष सिद्धि हुई है उसी दिनांक से स्वतः स्थगित हो जाती है। ऐसी दशा में उसके पूर्व की जो स्थिति है वो स्थिति अब बहाल होना है, ना कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने जो इस फैसले के बाद में उनकी सदस्यता खत्म की थी। अर्थात जो उस वर्डिक्ट की जिसमें दोष सिद्धि की गई थी, कॉन्विक्शन किया गया था, उसका जो है अस्तित्व ही खत्म हो गया। इसी दशा में उसी शीघ्रता से जिस शीघ्रता से राहुल गांधी जी की सदस्यता लोकसभा की सदस्यता समाप्त की गई थी और उनका आवास जो है नैतिकता से और मानवीयता के मापदंडों की अवहेलना तक करते हुए, बेशर्म अवहेलना करते हुए उनसे खाली कराया था, तो ऐसी ही उच्च अब इस मानसिकता का परिमार्जन करने के लिए उच्च मापदंड, मानवीयता के नैतिकता के उच्च मापदंड स्थापित करते हुए इस देश की सर्वोच्च पंचायत के मुखिया माननीय स्पीकर महोदय को दर्शाना चाहिए और वाइब्रेंट लोकतंत्र का उदाहरण देना चाहिए। जो लोकतंत्र के जनक हैं फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर, जिनके विचारों से लोकतंत्र निःसृत होता है। लोकतंत्र की गंगा वोल्टेयर ने कहा था कि मैं आपके विचारों से कितना भी असहमत क्यों ना हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपके विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी की मरते दम तक रक्षा करूँगा। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ को न केवल वेलकम किया जाना, बल्कि उसको आवाज़ को बुलंद करने के में जो आगे आता है उसकी रक्षा भी किया जाना, यह है लोकतंत्र और सत्य की सच्ची आत्मा और मानव होने के मूल्य। अन्यथा मानव और पशु में कोई भेद नहीं है। यहाँ पर यह भी देखने का मामला है कि इस स्टे के साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि यदि हाई कोर्ट एक दिन कम ही सज़ा दे देता तो उनकी सदस्यता तो बहाल रहती। इससे माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान इस पीठ का ये आशय भी, ये इंटेंशन भी जाहिर होता है कि वो सर्वोच्च जो है सज़ा 2 वर्ष की देने के मानसिक तौर पर पक्ष में नहीं है। और उन्होंने उस लंबे फैसले को भी पढ़ा हाई कोर्ट के को कि जिसमें तथ्य परख बातें कम और किसी भी बात को लिखने के ज़रूरत से ज़्यादा आधे पेज की बात को 10 पेज में लिखना जैसी स्थिति पाई है, जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय के सोच का मैं आकलन कर पाता हूँ। और इसी के साथ ही वो जो है मानहानि का मामला बनाया है उन्होंने कोलार में राहुल गांधी जी के भाषण का, कि उन्होंने कहा कि इन सभी चोरों के नाम मोदी, सरनेम मोदी क्यों है। इन सभी चोरों के माने कि जो पूर्व में उल्लिखित कर दिए वो व्यक्ति के नाम मोदी क्यों है माने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, प्रश्न पूछा है आपसे कि मोदी क्यों है। तो इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी चोर है, ये प्रश्न पूछा है कि जो है क्या ये चोरों के सरनाम से मोदी का कोई कनेक्शन है। तो लिहाजा ये किसी जो है एक पर्टिकुलर जाति या समाज की अवमानना की परिधि में साफ साफ आता ही नहीं है। न्याय का जो है बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत है, पूरी दुनिया की जुडिशरी जानती है कि सज़ा देने के लिए प्रकरण को असंदिग्ध रूप से साबित होना चाहिए। तो यहाँ पर शब्द वाक्य है नहीं, प्रश्न है, देयर इज नो सेंटेंस बट ओनली अ क्वेश्चन। वो प्रश्न जो है जनता से और सबसे पूछा गया था। नंबर 3 इसमें इंटेंशन आता। मान लिया जाए कि ये इसे मानहानि का मान है, लेकिन मानहानि या किसी भी मामले में आपराधिक कृत्य में इंटेंशन एक्शन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो क्या कोई भी राष्ट्रीय स्तर का राजनेता किसी समाज को अपमानित करने की मानसिकता से बोल सकता है? क्या ये एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी इस बात को मानेगा कि कोई भी व्यक्ति किसी समाज का या सामूहिक रूप से उसको जो है बेइज्जती नहीं करेगा? यहाँ तक कि
हिटलर के बारे में भी बोलेगा तो अभद्र भाषा और जो है अनसोशल शब्दों का उपयोग करते हुए उनके कारनामों को नहीं बोलेगा। यहाँ पर तो कुछ राजनेता बनने का मामला है और जो है जनता जिनसे वोट मांगने जाते हैं क्या उन्हीं का अपमान करेंगे? क्या ये इंटेंशन मानना न्यायोचित है? तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जबरन इसमें इंटेंशन निचली अदालतों ने मान लिया है। तीसरा प्रश्न ये पैदा होता है कि इन्होंने मैक्सिमम सज़ा दी है। मैक्सिमम सज़ा का बहुत सरल थ्योरी है, वो इसमें गंभीर विचार विमर्श वाले तो बहुत सारे लगे हैं, हर जगह लगे हैं। यहाँ पर मेरा ये कहना है कि जो सर्वोच्च सज़ा 2 साल का सेंटेंस जो माननीय हाईकोर्ट ने दिया है, सर्वोच्च देने वाला ये प्रकरण था क्या? सर्वोच्च जो सज़ा मान लिया जाए कन्विक्शन जो है मर्डर केस में जो कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता, माने जो है मौत की सज़ा दी जाती है, तो वो मामले में भी हमारे देश सहित पूरी दुनिया में मान्य है कि पहले उस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माने अति दुर्लभतम केस साबित करना होगा। दुर्लभतम केसों में ही अधिकतम सज़ा दी जा सकती है। अब यहाँ पर पब्लिक डिस्कोर्स में नेतागण जो खासकर राष्ट्रीय स्तर के होते हैं रात दिन बोलते हैं, चारों तरफ दिमाग जो है लगा रहता है, और ऐसी दशा में एक दो शब्द यदि गलतीवश निकल भी गए हों सदा सहायता से या ऐसा बोलने का आशय नहीं था, तो क्या उसके आधार पर कैपिटल पनिशमेंट का मामला बनता है? कैपिटल पनिशमेंट का यदि 2 साल की सज़ा को ऐसे प्रश्नात्मक वाक्यों के आधार पर ही मान लिया जाएगा तो नेता लोग तो जो है साफ साफ तौर पर नेताओं के पूर्वजों और वर्तमान नेताओं और समाज के प्रति, दूसरे समाज के प्रति नफरत, बेइज्जती की ऐसी भाषा भाव भंगिमा से बोलते हैं कि उनमें स्वतः दूसरे की अवमानना टपक टपक कर पड़ती है। तो उनमें क्या ये माननीय हाईकोर्ट सज़ा बढ़वाने की कोशिश करेगा? 2 साल से उनको ज़्यादा 5 साल की सज़ा दी जाए, जब दोनों को तुलनात्मक तराजू पर तोला जाएगा कि एक प्रश्नात्मक वाक्य में तो मोदी समुदाय की जो है मानहानि होगी, लेकिन इतनी ढेर सारी बातें जो है लगभग छुपे तौर पर गाली के रूप में दी जा रही है, क्या उसमें भी जो है यही 2 साल की सज़ा पर्याप्त होगी? नहीं, उसमें और ज़्यादा सज़ा की आवश्यकता होगी। तो माननीय हाईकोर्ट ने जो अत्यंत अधिक सज़ा, पूर्ण सज़ा देने के बारे में सोचते हुए इन बातों को नहीं सोचा है। और ख़ासकर जो है यहाँ पर माननीय हाईकोर्ट में इस केस में ये भी हवाले दिए हैं कि जो है राहुल गांधी जी पर ऐसे और भी केस चल रहे हैं। इन केसेस में पहले तो केस चलाने वालों का इंटेंशन ही देखा जाएगा, कौन एडवर्सरी है या कौन जो है ज़बरदस्ती माने उनके राजनीतिक अभियान में राष्ट्रीय नेताओं के अड़ंगा डालना चाह रहा। और दूसरी चीज़, जो कोर्ट में केस पेंडिंग है, हर एक मामले में भारत की जूरिस्प्रूडेंस मानती है कि जब तक दोष सिद्धि नहीं होती तब तक व्यक्ति निर्दोष है। तो लिहाजा इसका साइटेशन जो है हाईकोर्ट द्वारा माने राहुल गांधी को सज़ा देने के मामले में किया जाना स्वतः ही यह न्यायोचित नहीं है। इसके अलावा ऐसे केस का तक हवाला दे दिया गया कि जो फैसले के बाद में जो घटना घटित हुई, तो उस घटना को घटित होने में का उदाहरण दिया जाना वैसे भी अतार्किक है। तो इस प्रकार से ये जो भारत के जनतंत्र को ये अधिकतम सज़ा बहुत ही कमज़ोर करती है। यहाँ पर ये मैं भी यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि आज का सत्ता तंत्र किस मानसिकता से ग्रस्त है और जो हमारा संसदीय जनतंत्र है किस प्रकार से चलना चाहिए। ऐसे उदाहरण हमें विश्व के अन्य जनतंत्रों से लगातार मिलते रहते हैं। जैसे कि अभी बोरिस जॉनसन साहब थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने ब्रेक्जिट के मामले में रानी साहिबा से जो है एक कानून पर दस्तखत करवा लिए थे, बाद में उनकी सरकार गिर गई और उन्होंने त्यागपत्र भी देना पड़ा। और उसी के बदौलत उन्होंने जाकर बाकायदा रानी से, रानी माने हमारे यहाँ का राष्ट्रपति जैसे, रानी से जाकर सिर झुकाकर माफ़ी मांगी कि मैंने आपसे गलत कानून पर दस्तखत करवा लिए हैं। यहाँ पर तो ये हालत है आज के शासन में कि जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ भी अगर फैसला दे दे कि भाई ये व्याख्या आपकी इस संविधान के इन प्रावधानों की ये गलत है, और ना ही संविधान सभा और ना ही जो है संविधान की मूल भावना ये कहती है कि जो है हमारा जो संघात्मक ढांचा है जिसमें राज्य विधानसभा और लोकसभा के संघ और राज्यों के अधिकार स्पष्ट तौर पर विभाजित है और जनता के प्रति उत्तरदायी हैं दोनों सरकारें, और जनता की अभिव्यक्ति, इच्छा की अभिव्यक्ति विधानसभा के मार्फत होती है। तो उन विधानसभा के प्रति उत्तरदायी सरकार को क्या किसी नॉमिनेटेड राज्यपाल या व्यक्ति के अधीन किया जा सकता है?
क्या राज्यपाल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? वो मात्र केंद्र के प्रतिनिधि है इस बात के लिए कि राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित कहीं कोई मुद्दा आता है, ऐसा फेल्योर आता है जिसके संविधान में प्रावधान है कि तब जो है राज्यपाल केंद्र की अनुमति लेकर सरकार को भंग कर सकता। अन्यथा राज्यपाल के पास में अपने आप में निर्णय लेने के कोई अधिकार नहीं है डे टू डे का शासन संचालन में। और उसमें जो है जो मशीनरी है नीचे की, उस मशीनरी के द्वारा किए गए कृत्यों के लिए क्या राज्यपाल सीधे जिम्मेदार रहेंगे? जिम्मेदार सरकार, राज्य सरकार होती है और सरकार जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आज का जो ये युग चल रहा है कि विज्ञान संविधान को औंधे मुँह खड़ा करने की कोशिश चल रही है, उस क्रम में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये सजा स्थगन का जो है फैसला बहुत ही समीचीन है और जनतंत्र को दबंगी देने वाला है। जनतंत्र तब तक दबंग नहीं हो सकता जब तक कि व्यक्ति बिल्कुल खुले दिल से निर्भय होकर अपने विचारों का व्यक्त न कर सके। और ये बात सही है कि उसमें अपशब्दों का और किसी भी प्रकार का वो इन बातों का ध्यान रखें। जैसा कि हमारी व्यक्ति की आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है, तो लिमिट मात्र वही है जो नैतिकता और नियम और कानूनों के खिलाफ बोलने वाली। इसके अलावा बाकी इस मामलों में पूरा हमारा संविधान ने आज़ादी दी है। तो लिहाजा ये जो है सुप्रीम कोर्ट का ये जो अभी स्थगन दिया है फैसला, तो अभी अपील जारी है। तो मैंने ये बताया कि अपील में क्या होगा और इनमें ये कौन कौन से ये बिंदु है, इन बिंदुओं का आधार पर ये सज़ा जो है 2 साल नहीं उससे कम तो होना ही है, कम से कम मान लो बहाल भी रखा। जैसा कि माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच जिसने स्टे दिया, बोला है कि भाई हाईकोर्ट एक दिन कम भी तो कर सकता था, ठीक है कि नहीं। तो इससे जाहिर होता है कि वो इस प्रकार की सज़ा के पक्ष में नहीं है। तो वो सांसदी बहाल होना और राहुल गांधी जी का राजनीतिक कैरियर तो सिद्ध कर दिया। ये तो ये हालत है कि दो पहलवानों को रिंग के बाहर देखकर और उन्होंने कहा भाई नहीं ये पहलवान मजबूत है, ये जीता हो, तो भले ही लड़ाई हो नहीं है मैदान में। तो जनतंत्र इस प्रकार का जनतंत्र बनाना चाह रहे हैं ये, और ये ऐसे रेफरी हैं आज की सत्ताधीश कि बाहर से ही पहलवानों का बिना रिंग में उतरे जो है हार और जीत घोषित कर देते हैं। और जहां पर उसमें अपील की भी व्यवस्था है, भैया ये हार जीत बिल्कुल ही रोमांटाइज ली गई है, तो उस हार जीत पर जो है तीसरे पक्ष को पंच परमेश्वर के रूप में विचार भी नहीं करने देते। तो ऐसी दशा में माननीय सुप्रीम कोर्ट का इन हालातों में यह फैसला अत्यंत जो है सराहनीय है, प्रशंसनीय है और सुप्रीम कोर्ट को सलाम।